हेलो एवरीवन, क्या सत्ता की बंदूक सच और अहिंसा का गला घोट सकती है? आज हम बाबा नागार्जुन की उस कविता को पढ़ेंगे जो न केवल शासन पर प्रहार करती है बल्कि मौन रहने वाले बुद्धिजीवियों को भी आईना दिखाती है। चलिए इस विराट की कविता की गहराई को समझते हैं। हमारी कविता है, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मुख, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हो गई, अहिंसा चुप जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। चली टूंट पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। चलिए पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन समझते हैं। पहला पॉइंट है मानवीय संवेदनाओं का दमन। व्याख्या है, कविता की शुरुआत में ही नागार्जुन कहते हैं कि शासन की शक्ति यानी बंदूक जनता की चीख और कंकालों यानी गरीबी या मृत्यु के ऊपर खड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बंदूक आकाश में विराट रूप लेकर खड़ी है, जो यह दर्शाता है कि सत्ता का डर कितना व्यापक और भयानक है। स्टूडेंट्स, यहाँ कंकालों की हुक का अर्थ है जनता की वह दबी हुई चीख जिसे दबाकर सत्ता अपना दबदबा बनाती है। विपुल विराट शब्द शासन के अहंकार को दिखाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा तानाशाही पर प्रहार यानी हिटलरी गुमान। व्याख्या हमारा, कवि शासन की तुलना हिटलर की तानाशाही से करते हुए कहते हैं कि इस हिटलरी घमंड पर पूरी दुनिया थूक रही है क्योंकि सत्ता न्याय के प्रति कानी यानी अंधी हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जब शासन विवेक खो देता है तो वह केवल हिंसा की भाषा समझते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा चुप्पी और बधिरता यानी विनोबा मुख। व्याख्या है, यह इस कविता का सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण हिस्सा है। नागार्जुन उन बुद्धिजीवियों पर तंग कसते हैं जो अन्याय देखकर भी चुप रहे। पॉइंट हमारा शासन यानी बहरा बधिर हो गया है और आचार्य विनोबा भावे जैसे शांतिवादी लोग मौन यानी मुख साध कर बैठे हैं। धन्य धन्य कहकर कवि यहाँ तीखा व्यंग यानी सार्काज्म कर रहे हैं। यहाँ नागार्जुन बहुत साहस का परिचय दे रहे हैं। वे केवल सरकार को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी टोक रहे हैं जो चुप रहकर अन्याय का साथ दे रहे हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है सत्य और अहिंसा की पराजय। कवि दुखी होकर कहते हैं कि जहाँ गांधी के देश में सत्य घायल हो गया है और अहिंसा अपना रास्ता भटक गई है, वहां अब केवल बंदूक की आवाज दगने लगी सुनाई देती है। यह नैतिक मूल्यों के पतन की ओर संकेत है। पांचवा पॉइंट, विचारों की अमरता को खिला की कुक। अंत में कवि आशा की किरण जगाते हैं। एक जली हुई टूंट विनाश का प्रतीक पर बैठकर भी कोयल यानी कवि या सत्य की आवाज कूक रही है। शासन की बंदूक सब कुछ जला सकती है लेकिन वह सत्य के बाल भी बाके नहीं कर सकती यानी विचार कभी नहीं मरते। कानी हो गई शासन की बंदूक यह दर्शाता है कि शासन पक्षपाती और विवेकहीन हो गया है। बने विनोबा मुख यह बौद्धिक चुप्पी पर सबसे बड़ा राजनीतिक कटाक्ष है। बाल न बांका कर सकी यह जनशक्ति और वैचारिक शक्ति की अंतिम विजय का प्रतीक है। अब गौर कीजिएगा, इस व्यंग पर कवि धन्य धन्य कह रहे हैं। क्या वे सच में शासन की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, यह नागार्जुन का वह हथियार है जिसे हम व्यंग्य कहते हैं। स्टूडेंट्स, यह कविता हमें सिखाती है कि चाहे बंदूक कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक छोटी सी कोयल की कुक यानी क्रांति का गीत उस पर भारी पड़ती है। तो यह थी कविता शासन की बंदूक की सटीक व्याख्या। याद रखें, नागार्जुन की ये पंक्तियां परीक्षा में आपके उत्तर को और भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे जो आपके इस सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। चलिए, हमारा फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्टिव रिलेटेड है कवि नागार्जुन के परिचय से, जो हमने पिछले वीडियो में भी कराया है। तो यहाँ पर आप आंसर्स बताएंगे खुद से, आपका रिविजन हो जाएगा। पहला प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म किस वर्ष हुआ? 1911 में। नागार्जुन का पैतृक गाँव कौन सा था? तरौनी। नागार्जुन को आधुनिक काल का क्या कहा जाता है? कबीर। मैथिली में नागार्जुन किस उपनाम से कविता लिखते थे? यात्री। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? प्रगतिवाद। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन ने किस धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी? बौद्ध। नागार्जुन को जनकवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी कविता जनता के सरकारों से जुड़ी है। नागार्जुन की कविता शासन की बंदूक किस प्रकार की कविता है? राजनीतिक व्यंग्य। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? सतरंगे पंखों वाली। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? पत्रहीन नग्न काक्ष। अब हम लोग कविता से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। पहला है, शासन की बंदूक किसके ऊपर खड़ी है? कंकालों की हुक पर। कंकालों की हुक किसका प्रतीक है? जनता की पीड़ा और गरीबी का। नभ में शासन की बंदूक कैसे दिखाई दे रही है? विपुल विराट सी। कवि ने शासन के घमंड को कैसा बताया है? हिटलरी। लोग किस पर थूक रहे हैं? हिटलरी गुमान यानी अहंकार पर। शासन की बंदूक को क्या कहा गया है? कानी। कानी बंदूक से कवि का क्या तात्पर्य है? शासन विवेकहीन और पक्षपाती हो गया है। कविता में शासन की बधिरता कितने गुना बढ़ गई है? 10 गुना। बधिरता शब्द का अर्थ क्या है? बहरापन। कविता में मुख कौन बन गए हैं? विनोबा। कवि ने विनोबा का नाम लेकर किन पर व्यंग किया है? शांत बैठे बुद्धिजीवियों पर। धन्य धन्य कहकर कवि क्या प्रकट कर रहे हैं? गहरा व्यंग। शासन की बंदूक के कारण कौन घायल हुआ है? विदेशी शत्रु। अहिंसा चूक गई का क्या अर्थ है? अहिंसा का मार्ग विफल हो गया है। स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कि
नागार्जुन ने कानी और बधिर शब्दों का इस्तेमाल करके शासन को एक अपंग सत्ता के रूप में दिखाया है जो सच नहीं देख सकती। विनोबा भावे पर यह टिप्पणी उस समय बहुत बड़ी बात थी। नागार्जुन किसी को नहीं छोड़ते अगर वह गलत के खिलाफ चुप है। धन्य धन्य कहकर कवि क्या प्रकट कर रहे हैं? गहरा व्यंग। शासन की बंदूक के कारण कौन घायल हुआ है? सत्य स्वयं। अहिंसा चूक गई का क्या अर्थ है? अहिंसा का मार्ग विफल हो गया है। शासन की बंदूक कहाँ तकने लगी यानी चलने लगी? जहां तहां आम जनता पर। कोकिला यानी कोयल कहाँ बैठकर कूक रही है? जली टूंट पर। जली टूंट किसका प्रतीक है? विनाश और दमन के बाद बचे अवशेष का। शासन की बंदूक किसका बाल न बांका कर सकी? कोकिला यानी सत्य की आवाज का। बाल न बांका करना मुहावरे का क्या अर्थ है? कुछ भी नुकसान न पहुंचाना। इस कविता का स्वर कैसा है? विद्रोही और व्यंग्यात्मक। थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे भाषा, शिल्प और आलोचना से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। इस कविता में हिटलर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? निरंकुश शासक के लिए। नागार्जुन की इस कविता में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तत्सम प्रधान खड़ी बोली। विपुल विराट में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। कविता में बंदूक किसका प्रतीक है? राजकीय हिंसा और दमन का। कोकिला किसका प्रतिनिधित्व करती है? सत्य और प्रतिरोध के स्वर का। यह कविता किस ऐतिहासिक घटना की पृष्ठभूमि में लिखी गई मानी जाती है? आपातकाल यानी इमरजेंसी टाइम। नागार्जुन की कविताओं में कौन सा गुण प्रमुखता से मिलता है? फक्कड़पन और बेबाकी। धिक्कार का भाव कविता में किस पंक्ति में झलकता है? उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे थूक। बधिर शब्द का विलोम क्या है? बधिर शब्द का विलोम क्या होगा? श्रवण यानी सुनने वाला। शासन की बंदूक में शासन का अर्थ क्या है? सरकार यानी सत्ता। नागार्जुन किस प्रकार के कवि हैं? जनवादी। हुक शब्द का अर्थ क्या है? ठीस या गहरी पीड़ा। कोकिला का कूकना क्या दर्शाता है? जिजीविषा और अटूट साहस। कविता में अहिंसा को कैसा बताया गया है? चूक गई, विफल। नागार्जुन की कविताओं में मुख्यतः कौन सा रस पाया जाता है? वीर और विभत्स यानी व्यंग्य के साथ। कानी हो गई पंक्ति में कानी शब्द क्या दर्शाता है? नैतिक अंधापन। मृग छाल शब्द का उल्लेख किस संदर्भ में हुआ था? आसन। विनोबा मुख पंक्ति में विनोबा कौन है? भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे। दगने लगी का अर्थ क्या है? गोली चलने लगी। नागार्जुन की मृत्यु कब हुई? 1998। तो ये थे शासन की बंदूक के वो 50 ऑब्जेक्टिव्स जो आपके एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। कोकिला का कूकना याद रखिएगा क्योंकि यही इस कविता की असली जीत है। उम्मीद है ये 50 ऑब्जेक्टिव आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे और नागार्जुन के उस निडर कविता के प्रश्न उत्तर देखेंगे जिसने सत्ता की गलियारों में हलचल मचा दी थी। अगर आप सेमेस्टर 4 के छात्र हैं तो ये 4 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, शासन की बंदूक कविता का मूल प्रतिपाद यानी थीमेटिक एसेंस स्पष्ट कीजिए। आंसर है सत्ता का दमन। यह कविता दिखाती है कि जब शासन निरंकुश हो जाता है तो वह अपनी शक्ति यानी बंदूक का प्रयोग निर्दोष जनता को डराने के लिए करता है। दूसरा पॉइंट हमारे लोकतंत्र की विफलता। कविता उस स्थिति का वर्णन करती है जहां न्याय काना हो गया है और अहिंसा का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। तीसरा पॉइंट हमारा जनता की आवाज। अंत में कविता यह संदेश देती है कि वैचारिक क्रांति यानी कोकिला की कूक को हिंसा से दबाया नहीं जा सकता है। स्टूडेंट जब आप प्रतिपाद लिखे तो सत्ता बनाम जनता, पावर वर्सेस पीपल के संघर्ष को मुख्य बिंदु बनाए। नागार्जुन यहाँ केवल एक समय की बात नहीं कर रहे बल्कि हर उस दौर की बात कर रहे जहाँ तानाशाही सिर उठाती है। हमारा दूसरा प्रश्न, कवि ने आचार्य विनोबा भावे को मूक यानी मौन कहकर उन पर क्या व्यंग्य किया? पहला पॉइंट हमारा बुद्धिजीवियों की चिप्पी। नागार्जुन ने विनोबा भावे का नाम लेकर उन तमाम बुद्धिजीवियों और संतों पर प्रहार किया जो आपातकाल या अन्याय के समय चुप रहे। दूसरा पॉइंट हमारा नैतिक जिम्मेदारी। कवि का मानना है कि जब शासन बधिर यानी बहरा हो जाए तब बड़े व्यक्तित्वों का मौन रहना अपराध के समान है। तीसरा पॉइंट है व्यंग्यात्मक स्वर। धन्य धन्य कहकर कवि उस शांति की आलोचना करते हैं जो अन्याय को सहने से पैदा होती है। यह सवाल परीक्षा में अक्सर आता है। यहाँ मुख होना कायरता का प्रतीक है। नागार्जुन कहते हैं कि अगर समाज के मार्गदर्शक ही चुप हो जाएंगे तो शासन की बंदूक और भी निरंकुश हो जाएगी। हमारा तीसरा सवाल है, कानी हो गई शासन की बंदूक और अहिंसा चूक गई, पंक्तियों को भाव स्पष्ट कीजिए। पहला पॉइंट हमारा पक्षपात। कानी यानी एक आंख वाली होने का अर्थ है कि शासन न्यायपूर्ण नहीं रहा, वह केवल एक पक्ष को देख रहा है और विवेक खो चुका है। दूसरा पॉइंट हमारा आदर्शों का पतन। गांधी के देश में जहां अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार माना गया है वहां शासन द्वारा बंदूक का प्रयोग करना अहिंसा की चूक या असफलता को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट हमारा सत्य का घायल होना। जब सत्ता केवल बल का प्रयोग करती है तो सत्य सबसे पहले प्रभावित होता है। यहाँ कहानी शब्द बहुत ही मारक व्यंग्य है। जैसे एक आंख वाला व्यक्ति पूरा सच नहीं देख पाता वैसे ही अत्याचारी शासन भी केवल दमन देखता है, न्याय नहीं। चौथा प्रश्न है हमारा, कविता के अंत में कोकिला की कूक किसका प्रतीक है? प्रतिरोध की आवाज। कोकिला उस कवि या जागरूक नागरिक का प्रतीक है जो विनाश यानी जली के बीच भी सत्य बोलने का साहस रखता है। विचारों की अमरता। शासन की बंदूक शरीर को मार सकती है
लेकिन वह विचारों और आवाजों को बागा यानी नष्ट नहीं कर सकती। विजय का संदेश, यह पंक्ति सिद्ध करती है कि अंततः जीत सत्य और अभिव्यक्ति की आजादी की ही होती है। वीडियो के इस पार्ट को ध्यान से सुनिए। जली टूंड यानी सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी कोयल का गाना यह बताता है कि क्रांति कभी मरती नहीं, यह उम्मीद को जीतती है। स्टूडेंट्स, इस कविता में हिटलर और विनोबा जैसे नामों का प्रयोग इसे एक ऐतिहासिक संदर्भ यानी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देता है। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी बुद्धिजीवियों की चुप्पी समाज के लिए खतरा है? अपनी राय कमेंट्स में दें। तो ये थे शासन की बंदूक के वो सवाल जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, शासन की बंदूक सत्य का गला नहीं घोट सकती। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे अपने क्लास ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं